नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जम्मू, चंडीगढ़, अजमेर, प्रयागराज और गोरखपुर, जो रेलवे जोन एनआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर या एनईआर को कवर करते हैं, इनकी भर्तियां करवाते हैं। तो जब आप आरआरबी एनटीपीसी के अभी फॉर्म आने वाले हैं, जैसे आरआरबी जेई के अप्लाई हो रहे हैं, आरआरबी पैरामेडिकल के भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो फॉर्म भर रहे हो तो उससे पहले जरूर देख लेना कि आपकी पोस्टिंग प्लेस कहाँ रहने वाला है। मैं इस पर पूरा रिसर्च किया है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। यदि आपने बिना रिसर्च किए हुए ऐसे आरआरबी को चूज कर लिया तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार रेलवे में ट्रांसफर बहुत ही कम होते हैं। आज की वीडियो में हम नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक के जितने 5 आरआरबी जो एग्जाम करवाते हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात बता दूं, सभी को अपने घर के पास नौकरी चाहिए। अभी आप ये बात कर रहे होंगे कि मुझे नौकरी कहीं भी दिलवा दो, मुझे नौकरी चाहिए, मगर जैसे ही आप ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे घर के पास नौकरी चाहिए, क्योंकि बार बार आपको घर जाना, कम छुट्टी में आप, यदि आपकी दूर जॉब है तो आप कम छुट्टी में आप घर नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अपने होम आरआरबी से अप्लाई करें और आप अपने घर के आसपास जॉब लें, क्योंकि ग्रुप डी में ना तो ट्रांसफर मिल जाता है, म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाएगा आपको। पर ग्रुप सी में कुछ ऐसी पोस्ट है, कुछ क्या ग्रुप सी में म्यूचुअल ट्रांसफर मिलना थोड़ा मुश्किल है, और कुछ तो ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं है। आपको जहां आपकी स्टार्टिंग में पोस्टिंग होगी पूरी लाइफ आपको वही जॉब करनी पड़ेगी। तो बिना रिसर्च किए कभी भी फॉर्म अप्लाई मत करना, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। उसी रिसर्च का एक ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं मैं। एक दूसरा, सभी कैंडिडेट के मन में ख्याल रहता है कि एग्जाम सिटी कहाँ आएगी। तो एग्जाम सिटी का आपके आरआरबी चूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई एनआर का कैंडिडेट साउथ के लिए अप्लाई करता है तो एग्जाम उसके एनआर रीजन में ही होंगे, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, और जो भी स्किल टेस्ट होना है जैसे टाइपिंग टेस्ट हो गया या सीबीएटी हो गया, वो आपके घर के नजदीक ही 200 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में होंगे। कभी कभी थोड़ा सा दूर देखने को मिलेगा, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा आपके घर के आसपास ही होगा। जब मेडिकल और डीबी होगा वो आपके जो आरआरबी आपने सिलेक्ट किया है उसमें होंगे, मेडिकल और डीबी। तो यह वीडियो हमारे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, एएलपी और टेक्नीशियन के तो अप्लाई हो चुके हैं, तो इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फॉर्म भरने से पहले जरूर देखना। इस वीडियो में हम ये 5 आरआरबी कवर करने वाले हैं। चंडीगढ़ हो गया, जम्मू हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया और अजमेर हो गया। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कवर करेंगे। कल की आने वाली वीडियो में हम नॉर्थ सेंटर से लेकर नॉर्थ फ्रंटियर के सभी आरआरबी, जैसे जिसमें आरआरबी जोन आपका ईआर हो गया, ईसीआर हो गया, एनएफआर हो गया और एसईआर हो गया, इसको कवर करेंगे कल की वीडियो में। और परसों की वीडियो में ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, जिसमें आपके सेंटर से लेकर साउथ के जितने भी आरआरबी है, टोटल आपके 8 जोन है, उन सभी को कवर करेंगे। जैसे सीआर हो गया, ईसीआर हो गया, ये परसों की वीडियो में कंप्लीट आपको बता दूंगा कि कहां कहां आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे में टोटल 17 जोन है, 68 आपके डिवीजन है। ये ऑथेंटिक डाटा है, गूगल पे आपको थोड़ा ये मिसमैच नजर आएगा, पर रेलवे की आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे आपको यही डाटा मिलेगा। और यह भी बता दूं कि एक आरआरबी में जब एग्जाम कंडक्ट करवाती है एक आरआरबी, उसमें एक से अधिक डिवीजन या जोन हो सकते हैं, और एक जोन में एक से अधिक आरआरबी आपका एग्जाम करवा सकती है। तो कई बार मन में ख्याल आता है कि मैं आरआरबी चंडीगढ़ से अप्लाई कर रहा हूं तो आरआरबी चंडीगढ़ में जॉब मिलेगी मुझे, तो ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे। टोटल आरआरबी आपके 21 है। तो रेलवे के मैप में आप देखोगे हम इन 5 आरआरबी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप हाईलाइट कर दिया मैंने, जो ये क्षेत्र है जो नॉर्थ इंडिया का है, उसको हम कवर करने वाले हैं। इसमें 5 आरआरबी एग्जाम करवाती है। आरआरबी जम्मू हो गया अपना, आरआरबी अजमेर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी प्रयागराज और आरआरबी गोरखपुर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरआरबी जम्मू श्रीनगर से। आरआरबी जम्मू श्रीनगर में ओनली एक डिवीजन आता है, फिरोजपुर डिवीजन। इसके अलावा इसमें 2 प्रोडक्शन यूनिट बोलो या फिर वर्कशॉप बोलो, 2 आती है। एक तो आती है आरसीएफ कपूरथला, इसको रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला बोलते हैं। इसके लिए अलग से वैकेंसी आती है डिवीजन से हटकर। जब आप वैकेंसी लिस्ट देखोगे ना तो उसमें आरसीएफ का अलग होगा और एनआर का अलग होगा। जब आप आरआरबी जम्मू की वैकेंसी देखोगे, जब एक होता है पीएलडब्ल्यू, ये पुराना नाम था, अब इसका नया नाम डीएमडब्ल्यू कर दिया। पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप पुराना था, अब इसका डीजल लोको मॉडर्न वर्कशॉप पटियाला कर दिया है, ये नया नाम कर दिया। तो ये 2 वर्कशॉप इसके अंडर आती है। दूसरी हमारी आरआरबी है आरआरबी अजमेर, जो एनडब्ल्यूआर के लिए करवाती है। एनडब्ल्यूआर के इसमें डिवीजन रहते हैं 4। पहला जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। इस क्षेत्र के आसपास के कैंडिडेट आरआरबी अजमेर में अप्लाई करें। इसके अलावा यदि कोटा में भी आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो कोटा का भी आरआरबी अजमेर करवाता है। कोटा डिवीजन है डब्ल्यूसीआर का, यह डब्ल्यूसीआर का डिवीजन है, पर इसकी वैकेंसी करवाता है आरआरबी अजमेर। यह क्षेत्र है जो मैंने हाईलाइट यहां करके दिखाया हुआ है। तीसरा हमारा रहता है आरआरबी चंडीगढ़, 2 डिवीजन के लिए वैकेंसी लेता है, एक तो दिल्ली, एक अंबाला। इसमें 2 ही डिवीजन है, इसमें वर्कशॉप भी नहीं है, सिर्फ 2 डिवीजन है।
एक बात मैं वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं, ये ग्रुप सी की पोस्टों में सभी के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ अकाउंट्स की वैकेंसी को छोड़ के। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो आपका जो जोनल रेलवे होता है वह सभी जितने भी उसमें अंडर डिवीजन आते हैं उसके लिए वैकेंसी करवाता है। जैसे आरआरबी चंडीगढ़ एनआर के 500 डिवीजनों के लिए करवाता है। अदर वैकेंसी जैसे हम देख रहे हैं आरआरबी चंडीगढ़ सिर्फ 2 डिवीजन के लिए करवा रहा है, पर अकाउंट्स के लिए आरआरबी चंडीगढ़ 5 डिवीजन के लिए करवाएगा, जैसे फिरोजपुर, अंबाला, दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ। ऐसा ही सभी डिवीजनों में अकाउंट्स में जैसे जेडब्ल्यू में आना है या अकाउंट्स क्लर्क में आना है तो उसके लिए वो जो जोनल रेलवे होता है वो सभी के करवाता है, सभी जितने भी उसके मतलब डिवीजन है उनके लिए करवाता है। बाकी सभी पोस्टों के लिए सेम रहेगा। जैसे ग्रुप सी की और कोई भी पोस्ट है जैसे पैरामेडिकल स्टाफ की हो गई या फिर आरआरबी जेई हो गया, उनके लिए आरआरबी चंडीगढ़ देखेगा दिल्ली और अंबाला। चौथा आरआरबी है हमारा प्रयागराज। प्रयागराज ये आप नक्शे में इधर देख पा रहे हो कि ये इतना एरिया कवर करता है। इसमें एनआर के 2 डिवीजन आते हैं। एनआर के आपके आएंगे एक लखनऊ एक मुरादाबाद। ये मैंने पहले आपको बताया कि लखनऊ और मुरादाबाद के अकाउंट्स की देखेगा वो आरआरबी चंडीगढ़ देखेगा। और फिर आता है एनसीआर। एनसीआर का प्रयागराज खुद जो डिवीजन है पहले इसे इलाहाबाद डिवीजन के नाम से जाना जाता था। अभी पहले जो आप आरआरबी एनटीपीसी की भी वैकेंसी 2019 वाली देखोगे तो उसमें आरआरबी इलाहाबाद था, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया तो आरआरबी प्रयागराज बन गया है। और इसमें एक वर्कशॉप भी आती है डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी वाली, इसकी भी वैकेंसी आरआरबी प्रयागराज देखता है। तो यदि आप इस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हो तो आप आरआरबी प्रयागराज के साथ जा सकते हो। फिर आता है आरआरबी गोरखपुर। आरआरबी गोरखपुर में एनईआर और हेडक्वार्टर 2 के लिए वैकेंसी करवाता है। एक आरडीएसओ जो लेब है रेलवे की लखनऊ में स्थित है उसके लिए वैकेंसी करवाता है। गोरखपुर में एनईआर का एक डिवीजन रहता है वाराणसी और हेडक्वार्टर जो लखनऊ में स्थित है गोरखपुर का इज्जत नगर। लखनऊ में आपके 2 डिवीजन लगते हैं, जैसे एक एनआर लग गया एक एनईआर लग गया। दोनों के डीआरएम ऑफिस भी आपको वहीं देखने को मिलेंगे, एनईआर का भी है वहां एनआर का भी डीआरएम ऑफिस है। जो गोरखपुर के अंडर आता है एनईआर का हेडक्वार्टर उसकी भी वैकेंसी आरआरबी गोरखपुर करवाता है, पर पोस्टिंग आपकी लखनऊ में होती है। एक आरडीएसओ लेब है उसकी भी पोस्टिंग आपकी लखनऊ में होगी, पर इसकी आरआरबी गोरखपुर एग्जाम करवाता है। अभी मैं एक वैकेंसी में आपको दिखा देता हूं कैसी वैकेंसी आती है। जैसे आरआरबी एएलपी की देख रहे हैं तो अजमेर की देखो एनडब्ल्यूआर के लिए आई है, चंडीगढ़ की एनआर के लिए, गोरखपुर की एनईआर के लिए, जम्मू में एनआर है और प्रयागराज में देखोगे देखो 2 एनसीआर भी है और एनआर भी है। तो ये अलग अलग आती है, आपको ना प्रेफरेंस देनी होती है। जो जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम के लिए आप डालोगे तो वहां भी आपको अलग अलग प्रेफरेंस देनी है। जैसे मानो ये आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन है तो प्रयागराज के लिए आपको पहले एनआर लखनऊ में पोस्टिंग, लखनऊ या मुरादाबाद में आपको पोस्टिंग चाहिए तो आप क्या करोगे उनको पहले प्रेफरेंस में रखोगे। यदि उसके बाद यदि एनसीआर में आपको पोस्टिंग चाहिए तो उसको आप बाद में रखोगे पोस्टिंग में। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस क्षेत्र में पोस्टिंग लेनी है। तो प्रेफरेंस में आप सेम पोस्ट जैसे सीनियर क्लर्क की है तो सीनियर क्लर्क आपको एनसीआर में भी दिखेगा और आपको एनआर में भी दिखेगा। यदि एनआर वाले लखनऊ और मुरादाबाद में आपको चाहिए पोस्टिंग तो आप सीनियर क्लर्क जो एनआर लिखा हुआ है उसको पोस्टिंग प्रेफरेंस में ऊपर रखोगे और एनसीआर को नीचे रखोगे। यदि एनसीआर को चाहिए तो एनसीआर को ऊपर रखोगे और एनआर को नीचे रखोगे। ऐसे पोस्टिंग प्रेफरेंस, इनकी कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी और उनकी पोस्ट भी पहले से प्री डिसाइड होता है, अलग अलग पोस्ट होती है। तो आज हमने इन 5 आरआरबी के बारे में डिटेल में जाना कि कहां कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आगे आने वाले में हम ये पूरा क्षेत्र कवर करने वाले हैं जो आप मैप में देख रहे हो इंडियन रेलवे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनको यह जानकारी बहुत जरूरी है उनके साथ यह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कल मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।